हेलो दोस्तों। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर है। तो दोस्तों, आज रविवार है पहले तो, लेकिन आज की जो ये वीडियो है ना दोस्तों, आपको इतनी अच्छी जानकारियाँ देने वाली है कि आपके होश उड़ने वाले हैं। और मैं एक ही बात कहूँगा कि वो धैर्य के साथ अंत तक वीडियो को देखना, क्योंकि आज जो मैं खुलासे करने वाला हूँ ना, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये जो मैं खुलासे करने वाला हूँ तो दोस्तों, ये जो खुलासे हैं ना, शायद हो सकता है कि बहुत लोगों की रातों की नींद भी उड़ा दें। और बहुत लोगों को मतलब पता चल जाएगा कि गलती किसी और की, सज़ा किसी और को मिली। और कहते हैं ना कि एक बार मतलब गलती एक बार करनी चाहिए, एक गलती, लेकिन कुछ लोगों की ने जो गलती है वो एक बार नहीं 3-4 बार करी, और जिसकी सज़ा जो है पूरे लेवल 2 को मिली। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं बात को स्टार्ट करता हूँ। पूरी बात को ध्यान से समझना अच्छे से, ठीक है ना। देखो बात क्या है। एक तो क्या, L1 की जो कट ऑफ है ये 25 के बाद जारी होगी। तो दोस्तों, इसका मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। पहले मैं इस पर क्या कहना चाहता हूँ। इसके बाद दस्तावेज जांच कहाँ होगी। तो दोस्तों, आपको पता है कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, तो उसका बस ये था कि दस्तावेज दलों को जो है अलग अलग जिले के जो भी दस्तावेज दल थे उनका गठन कर दिया गया था। तो उनको दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि भाई बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए। चाहे जहाँ पर भी पेपर आउट हुआ हो वहाँ पर भी जो मतलब क्या बोलते हैं कि जो पैनल बनाया गया है, 10 DV के पैनल, ठीक है। तो उसकी जांच भी बहुत अच्छे से होगी। तो वहाँ से भी अगर कोई पकड़ा आता है बच्चा, उसका वो सारा देख लेंगे। तो जांच को लेकर के स्पेशल निर्देश दिए गए थे कि भाई, और हो सकता है दोस्तों बाड़मेर और इधर के इलाके में जब जांच हो तो SOG वहीं बैठी हो आराम से, वो भी जांच करेगी, ठीक है ना। ये वाली चीज़ निकल करके आई है। इसके अलावा दोस्तों, अब जो मेन मेन चीज़ें, पहले मैं वो वाली बात कर लेता हूँ। तो इसमें दूसरा पॉइंट का जवाब आपको मिल चुका है, ठीक है ना। अब मैं जो बचे हुए 4 पॉइंट है ना, उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो जिसमें पहला आपका जो क्वेश्चन है, क्या कट ऑफ 25 के बाद जारी होगी, तो दोस्तों उसका पहले प्रूफ दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं खेतरपाल दोवंजी, काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के आदमी है। और आपको पता है BSTC के लिए काफ़ी कुछ इन्होंने किया है। संघर्ष समिति में एडमिन भी है, अध्यक्ष भी, मतलब सॉरी, संघर्ष समिति में एक अच्छे पद, मतलब एक अच्छा इनका वो जिसको बोलते हैं कि इज्जत है। क्योंकि ये अपनी बात भी बेबाकी से करते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी है। आई रेस्पेक्ट हिम, ठीक है। तो दोस्तों, कल इनका एक ट्वीट आया था, और ऑब्वियस सी बात है कि ये बीकानेर रहते हैं, तो इनको शायद बीकानेर निदेशालय की पूरी जानकारी भी रहती होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो चीज़ वही है तो उसके आसपास के व्यक्ति तो वहाँ से जानकारी ले ही सकते हैं। क्योंकि अपन लोग तो बीकानेर निदेशालय में, मैं तो देखो फ़ोन कर करके थक गया, कभी आज तक फ़ोन उठाया ही नहीं उन लोगों ने मेरा। तो पता नहीं क्या तकलीफ है उन लोगों को, वैसे किसी का भी नहीं उठाते। लेकिन कोई गलती से ही एक दो, कोई किस्मत हो किसी की अच्छी, तो फ़ोन उठा लेते हैं, ठीक है। तो इनका कल एक ट्वीट आया था कि आज BSTC संघर्ष समिति ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर के उप निदेशक किशन दानजी चारण से मुलाकात की। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने पूरा एक डेटा दिया है। उन्होंने कहा कि 25 फरवरी से पहले 2 गुना की लिस्ट जारी नहीं होगी, बाकी नियुक्ति का काम तेजी से चल रहा है, ठीक है। तो इनका ये कहना था। तो दोस्तों, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि अगर इन्होंने कहा है तो ये बात सच हो सकती है। तो मेरी जो प्रिडिक्शन थी, जो 17, 18, 19 और 22 से पहले जो मैं कह रहा था, तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसकी जो मेरी एक आशा थी उसको विराम लगाए। क्योंकि तब देखो दोस्तों, जब आपके पास परफेक्ट न्यूज़ आ जाए तो आपको मानना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये इन्होंने जो बात की है उसका मैंने, इसके जो मैंने तर्क दिया है ना, उसके पीछे का मैंने प्रमाण दिया है। मतलब जो बात मैंने, क्वेश्चन मैंने लिखा है उसके पीछे का ये प्रमाण है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 25 के बाद जारी होगी। जो इन्होंने कहा है और जो इनकी बात हुई है ये उसके आधार पर है, ठीक है ना। ना मैं इनको ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों सबके अपनी अपनी, देखो एक कहने, देखो एक इंसान को अपनी ये बात रखने का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम सबके पास है, ठीक है ना। तो इन्होंने अपनी बात रखी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा सामने होगा। लेकिन बस एक ही चीज़ है कि यदि 25 फरवरी के बाद जारी होती है, और यदि 24 फरवरी के बाद, 24 फरवरी को आपको पता है 24 फरवरी या उससे पहले आपकी याचिकाकर्ता जो लेवल 1 की सुनवाई है, तो जिसको याचिकाकर्ता बनना है दोस्तों वो बन जाना। क्योंकि अगर सुनवाई हो गई और उसका 24 तारीख को रिजल्ट आ जाता है, और मैं आपको प्रोबेबली कह सकता हूँ कि जहाँ तक है 24 तारीख की जो सुनवाई होगी या उससे पहले जो भी सुनवाई होने वाली है ना, 22 के बाद, क्योंकि केस लिस्टेड होगा तो पता चलेगा वो 23 को होती है कि 24 को होती है, ठीक है ना। तो वहाँ से ये पता चलेगा। तो बस बात इतनी सी है कि जब यदि वो फाइनल सुनवाई होती है तो उसके अंदर दोस्तों 99% जो भी है रिजल्ट आ जाएगा, चाहे 1 नंबर बढ़े चाहे 2 नंबर बढ़े, लेकिन जो भी रिजल्ट होगा चाहे नहीं ही बढ़े, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा और लाभ याचिकाकर्ताओं को ही होगा। तो ये वाली चीज़ है। तो दोस्तों, इसका भी मैं बता देता हूँ। कल मेरे पास एक कॉल आया था
मेरे ध्यान नहीं है, एक गर्ल्स का कॉल, मतलब एक गर्ल का कॉल आया था। तो एक महिला ने मुझसे ये कहा कि सर वो 2012 में आरटेट का भी 3 बार कुछ रिजल्ट रिवाइज हुआ था, पता नहीं क्या क्या हुआ था, वो कुछ बता रहे थे, क्योंकि मैंने तो देखो उस वक्त एसटीसी की नहीं थी, मैंने तो बाद में की है। तो उन्होंने ये कहा कि सर बात ऐसी है कि मैंने 2012 में, हमारे साथ में कुछ बच्चों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और मैंने नहीं लगाई थी, तो और मेरे क्या है कट ऑफ से दो 1-2 नंबर कम थे, तो मैंने सोचा कि नंबर बढ़ेंगे तो सबके बढ़ेंगे। लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया तो नंबर याचिकाकर्ताओं के ही बढ़े थे, इसलिए सर मैं याचिकाकर्ता बनना चाहती हूँ। तो फिलहाल दोस्तों ये वाली चीज़ निकल करके आई, तो मैंने भी यही समझा, मैंने भी यही कहा कि देखो, जिसको पता है एडवोकेट से बात जाके करे कि भाई याचिकाकर्ता बनने वाले को ही मिलता है कि सबको मिलता है। सबके पास देखो कोई ना कोई वकील होता है, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह कोर्ट नहीं होती, क्योंकि हर जिले का एक कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब सेक्शनल न्यायालय तो होता ही है ना। तो वहाँ जाके आप आराम से बात करके पता करें, ठीक है। तो ये वाली चीज़ थी कि आपकी जो कट ऑफ है, एक तो वो 25 के बाद जारी होने का मैंने बता दिया आपको, एक दस्तावेज जांच का होगी आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही होगी आपकी। और अब एक मैंने आपको जो याचिका से रिलेटेड है उसकी जानकारी दे दी है, क्यों अगर यदि आपकी जो सुनवाई है वो 25 मतलब 24 तारीख को फाइनल हो जाती है, तो दोस्तों उसका जो भी रिजल्ट आएगा तो लाभ केवल याचिकाकर्ताओं को ही होगा। और यदि 25 के बाद कट ऑफ आती है आपकी, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कहते हैं कि फिर आपको जो इस केस की जो सुनवाई का फाइनल रिजल्ट आएगा उसकी कॉपी लेके और पूरा जो केस है वो आपको लड़ना पड़ेगा, जो भी फी होगी 1,50,000 रुपये वकील की वो देनी पड़ेगी। फिलहाल जो याचिकाकर्ता बनेंगे उन्हीं को ही फायदा होगा। और दोस्तों एक बात और कहना चाहता था कि मैंने आप लोगों से कहा था कि सर से हम बात करेंगे कि भाई L2 मतलब जो लेवल 1 की फीस है हमारे जो केस की, तो सर से कल दोस्तों कल फाइनली मेरी बात हो चुकी है और हमने काफ़ी बात समझने की कोशिश की। तो सर का जो एक वो आया है निर्देश, तो सर ने ये कहा कि भाई एक तो जो फीस है ना आप लोगों की, वो दोस्तों 2,000 ही रहेगी। सर से बहुत रिक्वेस्ट की, क्योंकि उन्होंने पूरे कारण दिए। उन्होंने कहा कि भाई जो हमने 5 लोगों का पैनल तैयार किया है ना, तो आप सोचिए कि एक मतलब 5 लोगों का पैनल मतलब 2,000 में से एक एक वकील को मिल रहे 400 रुपये। तो अब आप सोचो कि जब 400 रुपये एक वकील को मिल रहे हैं, तो कम से कम जब तक क्या बोलते हैं कि आपको पता है वकीलों की फीस कम से कम एक एक वकील 3-3 4-4 लाख रुपए लेता है। तो अब आप ये बात समझिए कि 4 लाख रुपए यदि एक वकील को लेने हैं, तो 400 रुपये मतलब आप देखो पूरी मैथमेटिक्स समझना, देखो इसमें कोई गलत बात नहीं है, जो इकोनॉमिक्स है ना उसको पूरी को कैलकुलेट कर लो कि जैसे मान लो कि एक वकील को हमको 4 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। 4 लाख रुपए देने हैं यदि, तो 400 रुपये एक एक फी एक पर फीस में वो ले रहा है। तो आप समझो कि 1,000 बच्चे याचिकाकर्ता बनने चाहिए। बात आ गई है समझ में। अब यदि 1,000 बच्चे याचिकाकर्ता नहीं बनेंगे तो जब तक उनकी फी नहीं होगी। और दोस्तों हमारे केस में अभी तक जो याचिकाकर्ता बने वो लगभग 200 लोगों के आसपास पहुंच चुके हैं। 123 लोगों की लिस्ट में दिखा चुका हूँ और बाकी लिस्ट अपडेट होकर आएगी तो मैं दिखा दूंगा। तो ये वाली चीज़ है। तो दोस्तों आपकी जो फीस रहेगी ना वो 2,000 रुपये ही रहेगी। मैंने सर से बहुत कोशिश की, लेकिन सर का जो देखो सर ने जो कहा वो बिल्कुल फैक्टली कहा, क्योंकि देखो सर तो बिल्कुल फीस ही नहीं ले रहे, लेकिन उन्होंने जो वकीलों की जो पैनल तैयार किया था दोस्तों उसकी फीस 2,000 ही रही। काफ़ी कोशिश की, उसके बाद भी बात जो है उसको दोस्तों लॉजिक के साथ उन्होंने कहा, देखो जो भी बात है लॉजिक के साथ गई। बाकी दोस्तों यदि किसी को कोई ज़्यादा तकलीफ है तो मेरी आप लोग उन्होंने ये भी कहा है कि वो मुझसे आकर के मिले चैम्बर में, मेरे हाई कोर्ट के अंदर 13 नंबर चैम्बर में, मैं वहाँ पे उसकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो ये वाली बात निकल कर गई है, ठीक है। तो दोस्तों याचिकाकर्ता से रिलेटेड पूरी जानकारी मैं पहले दे चुका हूँ और फीस से रिलेटेड आज मैं जानकारी दे चुका हूँ। अब प्लीज़ आप लोग है ना जो है मुझसे कॉल जो है केवल और केवल यदि आपको कोई डाउट आता है तो ही करना, अदरवाइज मेरे को कॉल मत करना, ठीक है ना। फीस का वीस का जो भी हो मैंने सारा क्लियर कर दिया है। अब आप लोगों के लिए कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं बची है, ठीक है। अब आगे देखिए कि एक तो ये वाली चीज़ हो गई, एक ये वाली चीज़ हो गई। अब देखो दोस्तों मैं पूरी बात बता देता हूँ। एक L2 को रद्द करना क्या एक जल्दबाजी वाला फैसला था? तो दोस्तों मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, एक बहुत जल्दबाजी वाला फैसला था। क्योंकि देखो एक्चुअली में हुआ क्या है, पहले प्रूफ के साथ बात करते हैं। जो बात है वो मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। तो दोस्तों ये आपको सामने स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा, लेवल 2 साजिश का शिकार, लेवल 2 में 135 से ऊपर मात्र 1874 अभ्यर्थी, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। तो दोस्तों पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना ये फेक है, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना, मैं ऐसा ये तो फेक है, देखो मैं इसका तो बता देता हूँ क्योंकि लेवल 2 ऐसे कभी भी लिखा हुआ नहीं होता।
दूसरी बात यहाँ पर जो भी है ये फेक है, बस इतना ही समझना। फेक का कोई वो नहीं होता, लेकिन जो फेक होता है वो फेक ही होता है, ठीक है ना। फेक लोग ऐसे ही ये पीछे का जो भी है सेट करके और इसको पूरे को देखो, इसके अंदर किस तरह मतलब आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा फेक है। लेकिन ये वायरल हो रहा था तो मैंने इसका सच आप लोगों के सामने ले आया ताकि कोई तकलीफ में ना आए। लेकिन जो इसके अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो चीज़ें क्लियर है। अब मैं आपको इन तीनों इन इस बात का जवाब देने की कोशिश करूंगा छोटे से व्यू में। देखो दोस्तों, हुआ क्या है, यदि ये फेक न्यूज़ थी, वह पहले बात तो ये है, लेकिन अगर मान लीजिए 1874 अभ्यर्थी 135 प्लस है, तो क्या दोस्तों L2 में ऐसा हो नहीं सकता क्या? मुझे तो ये बता दो आप। क्योंकि देखो दोस्तों, ऐसा L2 में पॉसिबल है, क्योंकि पूरे L2 के अंदर आपको भी पता है कि जो सबसे ज़्यादा नंबर होंगे दोस्तों, वो ऑब्वियसली बात है साइंस मैथ वालों के होंगे, ठीक है। तो साइंस मैथ वालों के जो भी नंबर होंगे, तो साइंस मैथ के अंदर क्या आपको कम से कम 600 से 700 बच्चे, 800 बच्चे ऐसे नहीं मिल सकते पूरे साइंस मैथ में जिनके नंबर 135 प्लस हो? मुझे तो ये बता दो। और बाकी सारी मिला के एस एस टी, वैसे तो मैं बता रहा हूँ आपको 100 700 800 नहीं, करीबन 1200 1300 बच्चे होंगे जिनके साइंस मैथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर साइंस मैथ में ही आए होंगे। क्योंकि वहाँ पे मैथ्स आ जाती है 30 नंबर की, तो ऑब्वियसली बात है मैथ्स में पके पकाए नंबर होते हैं। और रही बात एक आती है साइंस, तो साइंस में भी दोस्तों आप 27 से 28 नंबर ईजी में ला सकते हो। खैर मेहनत तो पूरी करनी पड़ती है, लेकिन एक पॉसिबिलिटीज़ है कि आप ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक आपसे कोई कहे कि आप जीके में नंबर ला सकते हो, तो दोस्तों जीके के अंदर नंबर नहीं आता है, इतना सा बहुत मुश्किल होता है दोस्तों जीके में नंबर लाना। तो यही फर्क होता है कि इसलिए साइंस मैथ की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, एसएसटी की कम जाती है, इंग्लिश की उससे भी कम जाती है, और बाकी और सब्जेक्ट्स हैं उनकी कम जाती है। लेकिन दोस्तों मेरा देखो जो तर्क है ना, कहने का बात ये थी कि L2 को वास्तव में रद्द करना सरकार की मजबूरी क्यों थी। देखो बात समझना, यदि मान लीजिए 135 से ऊपर, पहली बात तो 18 से 74 बच्चे जो भी हैं, वजह से कि ये लिखा हुआ है कि रोडी जी ने तो 140 से ऊपर ही 1,23,000 बच्चे बता दिए थे, ठीक है, जो तो बिल्कुल ही फेक बात थी, ठीक है। लेकिन अगर ये बात सच हुई तो आप ये इस बात सोचिए दोस्तों, L2 को निरस्त करना क्या सही था क्या? पहली बात तो ये बात नहीं है, लेकिन दोस्तों L2 को निरस्त करना सही क्यों था, सही गलत क्यों था, मैं आपको पूरी बात समझना। दोस्तों आपके पास जब तक L2 की जो क्या बोलते हैं कट ऑफ नहीं आ जाती थी 2 गुना की, तो आपको पता है दोस्तों आपको 2 गुना तक का तो वेट करना चाहिए था ना। अरे 2 गुना के बाद 1 गुना की कट ऑफ आने में भी कम से कम आपको 1 महीना लग जाता। बात को समझने की कोशिश करो। अरे 30 दिन के अंदर तो दोस्तों हम जो चाहते हैं वो करवा सकते हैं सरकार से बैठ करके। लेकिन जैसा कि सीएम साहब ने कहा था कि रद्द करना तो केवल 2 मिनट का खेल है, लेकिन सभी को इससे नुकसान होगा, लाखों लोगों को। तो दोस्तों ये वही हुआ है। आज 16,000 लोगों के पीछे दोस्तों आप ये मान करके चलिए कि जो 16,500 नौकरियां मिलने वाली थी लेवल 2 को, तो उसके अंदर से दोस्तों आप एक व्यक्ति के पीछे यदि 5 लोग भी होते तो आप ये मान करके चलिए कि कम से कम 1 लाख लोगों के परिवारों की रोटी छिन गई इसकी वजह से। ये कितना गलत हुआ है दोस्तों, आप समझने की कोशिश करें। केवल जिनके नंबर कम आए थे उन्होंने रद्द करवाने की एवज के अंदर कि जिनके बच्चों की मेहनती बच्चे थे ना उनका कैरियर बर्बाद करके रख दिया। आज L2 वाले कितने दुखी है दोस्तों, मेरे को इतना दुख होता है, सही बता रहा हूँ। मैं खुद लेवल 1 से हूँ, लेकिन दोस्तों मेरी आत्मा कांपती है उन लोगों के लिए कि उन लोगों के साथ कितना गलत हुआ है। वो लोग बेचारे कितना सहरे, चाहे वो टॉपर सुरभि पारिक हो, चाहे कीरत सिंह हो, दोस्तों उन लोगों के लिए इतना अंदर से एक दर्द होता है कि ऐसा क्यों हुआ उन लोगों के साथ। उन लोगों ने ऐसा क्या गलत मेहनत की थी? या L2 वाले जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए मेरे को बड़ा दुख होता है कि जिनके नंबर अच्छे थे उनके उनकी क्या कसूर था उन लोगों का जो ये रद्द करवाने वाले तुले हुए थे। मैं नेता की बात नहीं कर रहा, जो बच्चे थे जो, क्योंकि आपको पता है L2 के अंदर 16 लाख बच्चों, लगभग 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दी थी, 16,000 सीट है। ऑब्वियसली बात है कि दोस्तों 1% सीट है, सबको पता है 1% तक का सिलेक्शन होना है। 99% तो यही चाहेंगे ना कि रद्द हो। क्यों चाहेंगे 99% की एग्जाम हो, मतलब एग्जाम चलती रहे प्रोसेस। अब क्या हो रहा है कि जो वो सारे 16 लाख में से जो बेचारे 16 16,500 थे वो तो बेचारे दुखी हो गए, और बाकी जो जिनको मतलब नौकरियां मिलने के चांसेस थे, और बाकी जो 13 12 13 लाख लोग, 13 लाख में से जो भी 1 लाख लोग थे वो तो दुखी हो गए, मतलब परिवार सहित उनके। और बाकी जो 10 लाख लोग हैं वो मजे उड़ा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनके घर में तो दिवाली और ईद आ गई जैसे, मतलब उनकी तो ये कंडीशन हो रही है, उनके तो मतलब अंदर से इतनी खुशी हो रही है। दोस्तों बात ये नहीं है, हो सकता है कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करें मेरे को कि सर आप ऐसा कैसे कह रहे हो, लेकिन दोस्तों आप लोगों की जल्दबाजी की वजह से सरकार पे आप लोगों ने प्रेशर इतना ज्यादा डाल दिया कि रद्द करो रद्द करो रद्द करो। अरे क्यों करो रद्द? आपने L2 आपको ने ना तो डेटा आने दिया सरकार की तरफ से, अरे आपको पता तो चलता कि कट ऑफ कितनी है, आपको रोल नंबर पता चलते। अरे हम लोग एक ग्रुप बना लेते सारे मिल करके और पता तो करते ना कि कितने लोगों के रोल नंबर मिले उसके अंदर।
लेकिन आप लोगों की एक गलती की वजह से दोस्तों मतलब पूरे L2 को सजा मिली है। मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने रद्द करवाने के लिए इतने संघर्ष किए, जिन लोगों ने आंदोलन किए, धरने दिए, पूरी विपक्ष बीजेपी में सबको इस चीज़ का जिम्मेदार मानता हूँ कि उन्होंने सरकार से लेवल 2 की जो है या लेवल 1 की जो अब कर रहे हैं उनकी कट ऑफ आने तक का वेट क्यों नहीं किया 2 गुना की। अरे 2 गुना के बाद 1 गुना के अंदर भी 1 महीना लगता है रिजल्ट तैयार होने में। 1 महीने के अंदर तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। आपको पता है जब 15 जनवरी को एनटीपीसी का रिजल्ट आया, उसके बाद दोस्तों 7 दिन के अंदर सरकार को एनटीपीसी का रिजल्ट जो है ना वो पोस्टपोन करना पड़ा था, इतना तगड़ा दंगा हो गया था। तो लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हम दंगा करते, लेकिन दोस्तों यदि हम सरकार के ऊपर, क्योंकि विधानसभा चल रही है दोस्तों, अभी सरकार का बजट सत्र 23 तारीख को आना है, और यदि 23 तारीख से पहले कट ऑफ जारी हो जाती है लेवल 1 और लेवल 2 की, तो बजट सत्र के अंदर भी दोस्तों विपक्ष हंगामा कर सकता था। वो तब भी वो अपनी बात को रख सकता था। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं एक ही बात कहूंगा कि L2 को रद्द करना क्यों, गहलोत साहब ने कहा था कि हम रद्द करना नहीं चाहते थे, और लेकिन हमारी मजबूरी थी। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण ये है उन लोगों के पास डेटा था और उन लोगों को पता था कि L2 के अंदर वास्तव में कितने बच्चों के 135 से ऊपर है। लेकिन कुछ लोगों के तक पेपर लीक पहुंचा है, तो उससे पेपर की जो गरिमा है उसको नुकसान हुआ है, पेपर की एक रिस्पेक्ट है उसको नुकसान हुआ है। उसकी एवज में सरकार को दोस्तों रद्द करना पड़ा, केवल इसलिए वो रद्द करना नहीं चाहते थे। और दोस्तों ये बात मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर सब अपना अपना सच बताएंगे कि बड़े स्तर पर धांधली हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन दोस्तों मैं मानता हूँ कि सरकार ने डेटा नहीं दिया, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने भी वेट नहीं किया, आप लोगों ने भी बहुत जल्दबाजी दिखाई, आप लोग भी शहीदी स्मारक पहुंच गए, आप लोग भी विभिन्न कार्यकर्ताओं ने धरना देना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इसमें आप प्लीज़, मैं आज भी मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन जो मैं वास्तविकता बता रहा हूँ ना वो यही है कि L2 को रद्द करना मात्र और मात्र सरकार की मजबूरी थी। और मजबूरी थी, उससे बड़ी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये उन 10-12 लाख लोगों की गलती थी जो रद्द करवाने की मांग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ये था कि रद्द कर जाएगी, हो जाएगी तो उनको दूसरा चांस मिल जाएगा। तो मैं दोस्तों इस चीज़ के लिए बहुत आहत हूँ, मेरी अंदर से वास्तव में बहुत बड़ा दुख हो रहा है मेरे को कि ये वाली चीज़ निकल करके जो सामने आई है ना मेरे सामने। तो पहले मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मुझे पता है कि L2 से क्योंकि जब 2 गुना की कट ऑफ जाती है तो दोस्तों 1 गुना की कट ऑफ आने में भी कम से कम 10-15 दिन तो लगते हैं। तो लेकिन आप लोगों ने वेट नहीं किया, जिसकी सजा मिली है। ठीक है, अब मैं ये चीज़ 3 पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ। अब दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, L1 वाले ऐसी गलती मत करना प्लीज़। आप 25 तारीख जब तक आपका 2 गुना की कट ऑफ नहीं आ जाए ना, प्लीज़ आप रद्द करने की मांग मत करो। नहीं तो दोस्तों देखो 15,500 लोगों से करीबन, उनके एक परिवार में यदि 5 भी सदस्य है ना, तो कम से कम 15 5 75, और यदि आप 75 और आप मान के 500 इंटू आप कर सकते हैं जो भी है जितना भी है, तो आप देख लीजिए दोस्तों, मतलब लगभग आपके 80,000 परिवारों की आप रोटी छीन लेंगे यदि। और मैं सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी फिलहाल जब तक आप कट ऑफ जारी नहीं करते तो प्लीज़ किसी के दबाव में आकर के आप रद्द ना करना। जहाँ एक बार कट ऑफ आ जाए 2 गुना की, यदि कट ऑफ 135 प्लस 130 प्लस जा रही है 2 गुना की, तो फिर हम दोस्तों बिल्कुल इस चीज़ को लेकर के सीरियस होकर के आंदोलन करेंगे। लेकिन प्लीज़ अभी आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अभी रद्द करने की मांग मत करना दोस्तों। मैं बहुत भारी दिल से आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोगों की जो गलती की सजा है ना वो सभी लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, पहली बात है। और ये एक दोस्तों L1 का एक चौंकाने वाला सच जो है दोस्तों वो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है कि मेरा चैनल जो है पूरे राजस्थान में देखा जाता है। तो दोस्तों कल मैंने जैसा कि आपको पता है कि मेरा नंबर डाला था केवल याचिकाकर्ता के उसके हिसाब से जिसको बात करनी थी। तो दोस्तों मेरे पास पूरे ऑल इंडिया ऑल राजस्थान से कॉल्स आ रहे हैं और बात भी हुई है। तो जो स्पेशली मेरे पास दोस्तों बाड़मेर और जालौर से जो फ़ोन आ रहे हैं ना, उन लोगों के से तो मैं बहुत अच्छे से और कम से कम 1-1 घंटे उन लोगों से बात कर रहा हूँ कि वास्तव में L1 का पेपर आउट हुआ था क्या, वो वहाँ पहुँचा था क्या। तो दोस्तों उन लोगों का साफ कहना है कि सर हमारे यहाँ L1 का पेपर आया ही नहीं, उन्होंने ये कहा है। उन्होंने का कहना ये है कि, और मैंने उनसे यहाँ तक पूछ लिया कि पूरे बाढ़ में, मैंने जैसा कि आपको कहा था पिछले 2-3 वीडियो में कि ओबीसी की जो कट ऑफ है, मैं क्यों डर रहा था, क्योंकि मेरे पास ये न्यूज़ आई थी कि 130 से ऊपर 4 से 5 हज़ार बच्चे हैं। इस कारण दोस्तों मैं डर रहा था ये बात बताने में। लेकिन आज मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मेरी वहाँ पे बात हुई है और वो लोग ये कह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ 125 से ऊपर है ना L1 के अंदर, 1,000 बच्चे भी नहीं है पूरे पश्चिमी राजस्थान के अंदर। अब दोस्तों आपको पता है जनरल प्लस ओबीसी की टोटल सीटें 6,000 है, जो कि मैं वैकेंसी लिस्ट में दिखा चुका हूँ। क्योंकि 4161 तो जनरल की है और लगभग क्या बोलते हैं आपकी 1672 और 423 देख लो। एक तो 1672 और 423, मतलब ये ओबीसी में जनरल और ओबीसी की ये फीमेल्स की सीट है। ठीक है, और इसमें डाइवोर्स और इनकी तो 10-15 सीटें हैं। तो टोटल 5, और ये टोटल जो भी है 2100 के आसपास सीटें। तो टोटल 6,000 सीटें जनरल प्लस ओबीसी की है। तो जब 1,000 बच्चे दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में जहाँ पेपर आउट हुआ था L2 का, वहीं पर ही नहीं मिले, तो दोस्तों पूर्वी राजस्थान में इतने बच्चे हैं भी नहीं। अब आप कैसे कह सकते हो कि जनरल प्लस ये जो भी कट ऑफ है वो 130 से ऊपर जाएगी।
आप हिसाब लगा लेना जो भी है। बाकी मेरी कैलकुलेशन जो है दोस्तों, यदि वो बात सच है, पुखरा मेरी बात हुई थी कल, एक आदमी का फ़ोन आया था वहाँ से, और उसके खुद के लेवल 1 के अंदर 127 नंबर थे। तो जो भी उसने बात रखी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी, तो ये मैंने पूरा सच आप लोगों के सामने रख दिया। पूरी वीडियो आज की दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मेरे चैनल को आप है ना बड़ा बनाने की कोशिश करें। दोस्तों ये अभी फ़िलहाल 5,000 लोगों की आवाज़ है, इसको आप देखते हैं कितना जल्दी आप इसको 10,000, फिर 20,000, फिर 1 लाख, 2 लाख, जो भी आपका मन है, जिस हिसाब से दोस्तों आप इस चैनल को बड़ा बनाएंगे, हमारे चैनल की आवाज़ की जो सच है ना दोस्तों, वो उतना ऊपर उठेगा। अब दोस्तों ये देखो, कोई भी इंसान बड़ा नहीं होता, उसको बड़ा बनाने वाले जो होते हैं वो हम लोग ही होते हैं। हाँ, आप लोगों का प्यार और स्नेह ही उस इंसान को बड़ा बनाता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। तो जो भी चीज़ थी दोस्तों आज भारी दिल करके मैंने आपको बताई है। तो कल एक ही वीडियो आई थी क्योंकि दोस्तों मैं कल तथ्य जुटाने में लगा हुआ था, तो जो मुझे तथ्य मिले वो मैंने आपको बता दिए। तो ठीक है दोस्तों, तो आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।